नमस्कार साथियों, क्या आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है या गर्मी में नहीं आ रहा है या कोई एन स्ट्रेस की शिकायत हो रही है या साइलेंट हीट में रहता है या कोई फोलिकुलर सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है या ओवरी सिस्ट है। यदि इस प्रकार की दिक्कत आपको पशुओं में देखने को मिलती है जिस वजह से आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आज इसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे आपका पशु हीट में भी आएगा और साथ में गर्भ भी ठहरेगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आज आपको एक इंजेक्शन बताऊंगा, वह आप अपने पशुओं में लगवाएंगे जिससे आपका पशु हीट में भी आएगा, गर्भ भी ठहरेगा। साथ में ही आपको जो मेडिसिन बताऊंगा वह भी आप यूज करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पशु एक दूसरे पर चढ़ता रहता है लेकिन वह प्रॉपर हीट में नहीं आता है, या हम जब पशु को नेचुरल करवाने के लिए ले जाते हैं तो वह सही ढंग से क्रॉस भी नहीं हो पाता है या कई बार एन स्ट्रेस में रहता है। तो यदि इस प्रकार की दिक्कत आपको देखने को मिलती है तो आप यह ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। यदि दोस्तों आपका पशु वैसे भी बिल्कुल हीट में नहीं आ रहा है या शांत रहता है तो उस स्थिति में भी आप यह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यदि दोस्तों इस तरह की दिक्कत होती है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पशु को मिट्टी वगैरह या कोई अखाद्य वस्तु तो नहीं खा रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पशु अखाद्य वस्तुएं खाना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाता है, या आपने अपने पशु को समय समय पर डीवर्मिंग नहीं करवाते हैं यानी पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं तो भी वह पशु हीट में नहीं आता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है डीवर्मिंग। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पशु की डीवर्मिंग कई सालों तक नहीं करवाई होती, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि दोस्तों डीवर्मिंग नहीं करवाने से भी पशु कई बार हीट में नहीं आ पाता है और यह भी एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए आपको लगभग वीडियो में बताता रहता हूं कि आप पशु की डीवर्मिंग जरूर करवाएं। ज्यादा नहीं तो दोस्तों आप 3 से या 4 महीने में एक बार पशु की डीवर्मिंग जरूर करवाएं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि पशु हीट में भी आता है, डिस्चार्ज भी देता है, लेकिन जब आप एआई या नेचुरल करवाते हैं तो वह नेचुरल नहीं हो पाता। उस स्थिति में कई बार ओवरी सिस्ट है या ल्यूटियल सिस्ट है या कई बार फोलिकुलर सिस्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से कई बार पशु हीट में नहीं आता है और कई बार पशु लंबे समय तक हीट में रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज करता रहता है, उसकी वजह से भी पशु का गर्भ ठहर नहीं पाता है, क्योंकि दोस्तों यह आपको पशुओं में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी देखने को मिलती है। यदि इस ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं करवाया जाए तो आपका पशु बांझपन का भी शिकार हो सकता है। यदि दोस्तों आपका पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहा है या लंबे समय तक डिस्चार्ज दे रहा है तो आप उस स्थिति में यह ट्रीटमेंट यूज करवा सकते हैं। दोस्तों आप पशु को डीवर्मिंग करवा चुके हैं और आपने अपने पशु को मिनरल मिक्सचर भी दे चुके हैं या कोई मिनरल टैबलेट है या कोई पाउडर भी दे चुके हैं, फिर भी आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है। यदि आपने घरेलू नुस्खे भी दे यूज करवा चुके हैं फिर भी आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो यदि दोस्तों आप यह ट्रीटमेंट अपने पशुओं में करवाएंगे तो आपका पशु 100% हीट में भी आएगा और गर्भ भी ठहरेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन आता है यह यूज नहीं करवाएंगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यह इंजेक्शन यूज करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिस तरह से जो स्टीम वेट इंजेक्शन आता है वेलकुल कंपनी का आता है, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर साल्ट आता है, मल्टी मिनरल्स आते हैं,
जैसे जिंक आता है, मैग्नीज आता है, सेलेनियम आता है, कॉपर भी आता है, जो आपके पशुओं के लिए सबसे बेटर रहते हैं। तो दोस्तों यह इंजेक्शन आप 1 ml 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर यूज करवाना है। जिस तरह से दोस्तों आपका पशु 300 kg बॉडी वेट का है तो वहां पर आपको 3 ml यूज करवाना है। यदि आपका पशु 500 kg बॉडी वेट का है तो वहां पर आपको 5 ml तक यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिस तरह से आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, हीट में लाने का भी काम करता है और गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उस स्थिति में भी यह वर्क करता है। अब दोस्तों इसके साथ आपको एक इंजेक्शन का और यूज करवाना होता है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। जैसे दोस्तों ब्रुसेलिन 60 का इंजेक्शन आपको यूज करवाना है। जिस तरह से गायनारिच आता है, रिसेप्टाल इंजेक्शन आता है या इशोड इंजेक्शन आता है तो यह यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है। देखो दोस्तों यदि आपको पशु को हीट में लाना है तो ब्रुसेलिन 60 का इंजेक्शन डबल डोज में यूज करवाना होता है, यानी आपको 5 ml ही यूज करवाना है। यह इंजेक्शन क्या करता है कि जिस तरह से पशु बार बार रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा है, जो पशु हीट में नहीं आ रहे हैं तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का भी यूज करवाया जाता है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों जब आपका पशु बार बार रिपीट होता है, गर्भ नहीं ठहरता है, उस स्थिति में आपको यह इंजेक्शन 2.5 ml यूज करवाना होता है। लेकिन दोस्तों जब आपको पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में आपको यह इंजेक्शन डबल डोज में दिया जाता है, यानी आपको 5 ml यूज करवाना होता है। दोस्तों यह दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद आपको 10 दिन तक इंतजार करना है। यदि आपका पशु 10 दिन के अंदर हीट में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से जो क्लोरोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन आता है वह लगवाना है। जिस प्रकार से जो वेटमेट इंजेक्शन आता है तो यह इंजेक्शन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर यूज करवा सकते हैं। यह इंजेक्शन लगवाने के बाद आपका पशु 72 घंटे के अंदर अंदर ही हीट में आ जाएगा और बाद में आप समय के अनुसार अपने पशु को नेचुरल या एआई भी करवा सकते हैं और आपका पशु इन इंजेक्शन से हीट में भी आएगा और गर्भ भी ठहरेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।